Hello everyone, I'm Shivani and I'm back with another article which is related to RBI and we'll discuss this thing in detail. Although मैं आज दो आर्टिकल्स पे कंपैरिजन करूंगी, आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली न्यूज़ लैंग्वेज जो होती है न्यूज़ की वो सेम होती है, बस थोड़ा सा यहाँ वहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस होता है। और न्यूज़पेपर में और स्पेशली मैं टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैं कंपैरिजन करती हूँ हमेशा, उस पे बात करेंगे। Alright, so ये आर्टिकल है आरबीआई से। सो आरबीआई गवर्नर मीन्स टू से, गवर्नर मीन्स टू से the short form of GUE means to say short form of governor. तो आरबीआई गवर्नर नेक्स्ट फाइनेंस क्राइसिस विल कम फ्रॉम क्रिप्टो, उन्होंने कहा है। और आरबीआई के गवर्नर ने अगर कोई बात बोली है तो उसका सिग्निफिकेंस है, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे यूं ही कोई स्टेटमेंट हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस और वित्त से जुड़ा हुआ जो क्राइसिस है, जो संकट है, विल कम, उन्होंने विल यूज किया है, आएगा फ्रॉम क्रिप्टो, क्रिप्टो से आएगा। आप सबको हम सबको पता है क्रिप्टो का कितना कितना ज्यादा उसको एक बज़वर्ड है, था, अभी फिलहाल कम है, पर एक बज़वर्ड था, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, अच्छे से पैसा बनता है, इस तरह की बहुत बातें हो रही थी। आजकल कुछ कम है, जब से एफटीएक्स के जो ओनर है वो एफटीएक्स बैंकरप्ट हुआ, तब से कुछ न्यूज कम है। बट उन्होंने ऐसा जताया है कि ऐसा होगा। Now, RBI Governor Shaktikant Das has said that the next financial crisis will come from cryptocurrency. We all know about cryptocurrency. Cryptocurrency अगर आप देखो तो एक तरीके का इनविजिबल करेंसी है। हमारे हाथ में कोई करेंसी नहीं होती है, कोई ना ही पेपर है और ना ही नॉन पेपर करेंसी होती है, सिर्फ हम उस पर ट्रांजैक्शन करते हैं और उसकी वैल्यू इनहांस होती है। इसी से आप समझ जाइए कि उसमें कितनी रिलायबिलिटी है। Right? So currency we all know mudra. Crypto means to say which is in certain language. Crypto जो word है वो आया है, वो बना है encryption से। Encryption मतलब होता है certain language, कोड की भाषा या कंप्यूटर की भाषा, किसी भाषा को आपने इनक्रिप्ट किया है। जैसे मैं कह दूं कि शिवानी है, शिवानी को हम लिखेंगे शिवानी, सपोज करो मैंने शिव लिखा, 4 वर्ड है यहाँ पे, और मैंने कहा कि शिव को मैं VIH और ये लिखूंगी। ये एक कोडिंग की भाषा हो गई कि जब मैं ये लिखूं तो आप समझ जाना कि शिव है, राइट। सो ये एक तरह का मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि ऐसा एक इंक्रिप्शन की भाषा में एक करेंसी को क्रिएट किया गया, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एज वेयर जहां पे सब कुछ टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। सो क्रिप्टो करेंसी भी वही एक ऐसी चीज है, उसके पीछे कोई एसेट नहीं है। जब आप क्रिप्टो लेते हो कोई आपको करेंसी नहीं मिलती, कोई डॉक्यूमेंट आपको ऐसे स्पेसिफिक नहीं मिलता कि आपने बॉन्ड खरीदा, आपने शेयर खरीदा, ऐसा नहीं होता, राइट। And that the developments at crypto exchange FTX have vindicated the central bank's stance. Okay, यहाँ पे दूसरा वर्ड आया the development, जो चीजें डेवलपमेंट का, जो भी चीजें विकास हुआ, जो चीजें स्टेप बाय स्टेप विकास करती गई, बढ़ती गई एट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम है, उसका क्रिप्टो एक्सचेंज जो कहा जा रहा है FTX, जो बैंकरप्ट हो चुका है। और इसको, ये ट्रेडिंग फर्म थी, उसके ओनर को यूएस में डिटेन किया गया ड्यू टू सम लीगल एस्पेक्ट। तभी बीच में थोड़ा सा आपने सुना होगा, न्यूज में भी आया था कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू नीचे चली गई है। तो इस तरह की चीजें हुई थी, तो उन्होंने इसको रेफर किया, हैव विंडिकेटेड द सेंट्रल बैंक इन स्टांस। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, ओके। विंडिकेटेड का मतलब होता है साबित करना, ओके। तो वही कह रहे हैं, जो एफटीएक्स में हुआ, जो चीजें हुई, उससे पता चलता है कि हमारी तो हम बैंक्स की पोजीशन क्या है ये पता चलता है, और एफटीएक्स में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि बैंक्स की पोजीशन क्या है, ये इसका मतलब। नाउ वी फर्मली बिलीव दैट, हम फर्मली का मतलब स्थायित्व, कंफर्म, पक्के तरीके से हमें विश्वास है दैट क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइन वैल्यू, ओके। अंडरलाइन का मतलब होता है अंतर्निहित, किसी के साथ। जैसे मैं बोलूं कि अगर आप 100 रुपए का बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपको एक बॉन्ड की वैल्यू है 100 रुपए, उसकी फेस वैल्यू है बॉन्ड की 100 रुपए, तो आपको एक बॉन्ड मिल रहा है, ये उसकी एसेट है। बट जब आप 100 रुपए का, सपोज करिए फॉर एग्जांपल $100 का आप क्रिप्टो खरीदते हैं, तो आपको उसके साथ कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं मिलती, कोई एसेट की गारंटी नहीं है कि $100 की आपकी ए नाम की एसेट है, ऐसा नहीं होता एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय आरबीआई गवर्नर। सो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। एंड हैव अ ह्यूज इनहेरेंट रिस्क, इसीलिए उसमें अंतर्निहित, इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित, उसके साथ एक डर भी है, रिस्क है, एक आपका जो है
एक तरीके का रिस्क। तो देखिए फाइनेंस में अगर आप हैं, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो लोग लगाते हैं या जिन्होंने खरीद रखा है, दे मस्ट बी अवेयर कि रिस्क तो होता ही है फाइनेंस में, जोखिम तो होगा ही। सो रियल मीनिंग हिंदी का है जोखिम। सो उन्होंने बोला कि इनहेरेंट रिस्क है उसके अंदर, हैव अ ह्यूज, बहुत बड़ा, फॉर आर मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैक्रो मैंने बोला था, माइक्रो विद इन द कंट्री आप कंसिडर कर लीजिए, और मैक्रो का मतलब होता है देश से बाहर, मैक्रो इन्वायरमेंट, देश से बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसे मैक्रो कहते हैं। तो उन्होंने बोला फॉर आर मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व के लिए ये बहुत बड़ा संकट, अंतर्निहित संकट है। ओके, हैव नो अंडरलिंग वैल्यू, कोई इसकी अंडरलिंग वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। एंड हैव ए ह्यूज इनहेरेंट रिस्क फॉर आर मैक्रो इकोनॉमिक, हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वित्तीय स्थायित्व के लिए भी बहुत बड़ा संकट है, सेड दास। The RBI governor was speaking at a BFSI. BFSI का जो है फुल शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस। ओके, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस का इसका एक समिट हो रहा था, उसमें जो ऑर्गेनाइज किया गया था बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, ऑर्गेनाइज बाय बिजनेस स्टैंडर्ड इन मुंबई, उसमें आरबीआई गवर्नर बोल रहे थे। हिज कमेंट्स कम इन द वेक ऑफ कोलैप्स ऑफ एफटीएक्स। लेकिन मैंने पहले भी बोला आपको, कोलैप्स ऑफ एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ आई थिंक 12 दिसंबर को हुआ था, 12 दिसंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 इसी साल। सो 12 दिसंबर को हुआ है, मतलब ये एक्चुअली हुआ इस दिन है, बट ये इसके पहले से चल रहा था। और कोलैप्स का मतलब धाराशाही होना। ओके, कोलैप्स हो गया ऑफ एफटीएक्स विच रिजल्टेड, उसका परिणाम ये हुआ इन इन्वेस्टर्स लूजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब डेफिनेटली कोई एक्सचेंज ही कोलैप्स कर जाएगा तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट तो जाएगा ही ना, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं जिसको आप दोबारा रीसेल कर सको, उसको बेच सको, राइट, अपनी वैल्यू को निकाल सको। अभी तो आपको पता है कि अगर आप गोल्ड लेते हो, आप एग्जाम्पल लीजिए, गोल्ड लिए, आपने शेयर्स लिए, राइट, आपने बॉन्ड्स लिए, राइट, आपने कोई भी सिक्योरिटीज आपने ले ली, जिसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो या नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे देश में जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है और ठीक भी है, होना भी चाहिए। एटलीस्ट इन्वेस्टर है वो रेस्ट एश्योर है कि कुछ भी होगा तो हमें हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा, राइट। तो इन सब एसेट्स को आप जब भी आप खरीदते हो उसके बाद उसको आप सेल करके उसको अपना पैसा निकाल सकते हो, राइट। उसमें एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, सब में ऐसा होता है या नहीं होता है वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि विच रिजल्टेड इन इन्वेस्टर्स लूजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। अब मिलियंस मतलब 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो आप मिलियन समझ लीजिए। डेवलपमेंट्स ओवर द लास्ट ईयर के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अभी तक जो चीजें डेवलप हुई हैं, जो बनी हैं, जो अभी तक की चीजें सामने आई हैं, ऐसे मानिए डेवलपमेंट्स ओवर द ईयर इंक्लूडिंग द लास्ट इवेंट्स अराउंड एफटीएक्स, आई डू नॉट थिंक वी नीड टू से एनीथिंग मोर अबाउट आर स्टांस का मतलब पोजिशन। जो एफटीएक्स में हुआ उसके बाद हमें अपनी पोजिशन के बारे में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट मीनिंग में। टाइम हैज प्रूव द वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, सेट दास। तो बहुत खैर जब से क्रिप्टो करेंसी आई है बहुत से एक्सपर्ट्स कहते भी थे कि मत इन्वेस्ट करो, सही नहीं है, पर लोगों को तो हर चीज दिखती है बहुत अट्रैक्टिव, आजकल कुछ भी आता है मार्केट में लोग एकदम बिल्कुल वायरल हो जाता है वो चीज, चाहे वो वर्दी हो या ना हो। सो टाइम हैज प्रूव, तो समय ने सिद्ध कर दिया है द वर्थ वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, करेंसीज। कई सारी करेंसीज है, आपको पता होगा एलॉन मस्क ने भी अपनी करेंसी निकाली थी, फॉरगॉटन द नेम। सो हर एक बिजनेस पर्सन ने अपनी करेंसी बना रखी है। तो सोचिए उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, और कितना आज की डेट में ट्विटर को लेके एलॉन मस्क भी सेंटर में है, न्यूज में है बराबर। वो कभी कहते मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पहले उन्होंने लिया ट्विटर को, आपको कह रहे हैं मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं करना। सो ये सब चीजें अनस्टेबल एनवायरमेंट है। द आरबीआई कंसर्न, जो उनकी कंसर्न मतलब जो चिंता है, जो चीजें हैं जो समझ रहे हैं, वो कंसर्न है, समस्या है, कंसर्न है, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट क्रिप्टो डज नॉट हैव एनी अंडरलाइंग, मैं गलती से अंडरलाइंग ही बोलती हूँ, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन अंडरलाइंग है, बट मेरे को प्रैक्टिस है अंडरलाइंग बोलने की, सॉरी फॉर दैट। सो अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग का मतलब होता है वही मैंने बताया। तो जो असेट का मतलब क्या होता है, जो पैसा आपने दिया उससे जुड़ी हुई कौन सी एसेट है, उससे जुड़ी हुई, कनेक्टेड, अंडरलाइंग, राइट। I think the term crypto is a fashionable way of describing that what a 100% speculative activity is. Speculation का एक अपना अलग, speculation का मतलब होता है होगा या नहीं होगा, सट्टेबाजारी एक तरीके का,
राइट, सट्टा आप मान लीजिए, स्पेकुलेशन कि आई थिंक, डबल कोलन में लिखा स्टेटमेंट है, आई थिंक द टर्म क्रिप्टो इज अ फैशनेबल वे। एक फैशनेबल वे का मतलब हो गया कि बहुत शॉकिंग चीज मान लीजिए, फैशनेबल वे है, शॉकिंग चीज है, ये आज एक ट्रेंड में है, ऐसी चीज मानिए। और डिस्क्राइबिंग बताती है व्हाट अ 100% स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इज, पूरी तरीके से इस तरह का स्पेकुलेशन है, सट्टाबाजारी है, गेस गेम है कि आप ये इतना प्राइस गया उतना प्राइस, जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बेसिस नहीं है इसकी। Das said some people talked about allowing crypto after subjecting it to regulation। मतलब कि कुछ लोग कुछ लोगों ने बात की, टॉक्ड, राइट, अभी की बात हो चुकी है बात इस पे, अबाउट अलाउइंग मतलब परमिट कर दे क्रिप्टो आफ्टर सब्जेक्टिंग इट टू रेगुलेशन। सब्जेक्ट का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, राइट, कि सब्जेक्ट का मतलब आरबीआई के हिसाब से जो चीज होनी चाहिए, उस जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो उसके हिसाब से इसको आप अलाउ कर दीजिए। लोगों ने ऐसी बात करी, ठीक है। हाउएवर दास क्वेश्चन हाउ समथिंग कुड बी रेगुलेटेड, कैसे कोई चीज को आप रेगुलेट कर सकते हो, मतलब कि उसको नियंत्रण में ला सकते हो, व्हेन इट्स ओरिजिन वाज बेस्ड ऑन बाईपासिंग द सिस्टम। उसका जो ओरिजिन है, जो बेस है, उसका जो शुरुआत है, ओरिजिन मतलब शुरुआत है, वो बाईपास करता है सिस्टम को। बाईपास का मतलब सीधे रास्ते से ना जाके किसी और रास्ते से जाना, जो सही, जो शॉर्टकट मान लीजिए, बाईपास कर जाता है। जैसे आपको बैंक शुरू करनी है तो पहले आपको आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बैंक शुरू कर सकते हो। पर क्रिप्टो का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो किसी भी कोई ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्रिप्टो का एक आरबीआई है, वहां जाके आप उसके बारे में चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस सिस्टम को बाईपास करता है। यू कांट कंट्रोल क्रिप्टो ओनर्स, आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, आप उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे बहस नहीं कर सकते, आप रिड्रेसल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। सो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो ए और बी और सी नहीं करते, इन सिस्टम्स को काट के वो सीधे डी पे पहुंचते हैं कि आज आप $100 लगाइए और एक महीने बाद $1000 हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है कि मार्केट सेंटीमेंट्स पे काम करता है। अगर आप देखो कि आज कोई चीज वायरल हो जाए तो हर कोई इसलिए लेता है कि वो वायरल है, तो ये ट्रेंड है, स्पेकुलेशन है, इसका वो सही है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, वो ये चीज यहाँ बोल रहा है। तो सिस्टम को बाईपास करती है जो चीज, वो कंट्रोल कैसे करोगे आप? दे मतलब क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है उससे जुड़ी हुई चीजें, ओके, जो उसको सपोर्ट करती हैं। प्रोपोनेंट्स का मतलब समर्थक जो होते हैं, राइट। दे क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स डू नॉट बिलीव इन सेंट्रल बैंक टेंडेंसी। जैसे मैंने बोला ना, सेंट्रल बैंक का मतलब कोई भी एक केंद्र में हो बैंक जो करेंसी को रेगुलेट करे, जैसे मैंने आरबीआई का एग्जांपल लिया। क्रिप्टो इस सिस्टम में विश्वास नहीं रखता है, राइट। वो उसके हिसाब से क्रिप्टो का कोई बेसिस नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। दे डोंट बिलीव इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। अब जब कोई बैंक ही नहीं तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा? आई एम येट टू हियर एनी क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट अबाउट दैट पब्लिक गुड इट सर्व्स। मैं अभी तक कोई वो कहना चाह रहा है, अभी तक कोई ऐसी कोई चीज बता दीजिए, एनी क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट। ऐसे आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कोई तर्क, और क्रेडिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज ट्रस्टवर्दी। सो क्रेडिबल, कोई भी ऐसा विश्वसनीय आर्ग्यूमेंट आप मुझे बता दीजिए जिसने, जो ये बताता हो कि इस क्रिप्टो करेंसी ने पब्लिक को कुछ सर्व किया हो, कुछ सही, सर्व का मतलब अच्छे सेंस में, पब्लिक गुड मतलब जनता के अच्छे के लिए कोई पर्पस सर्व किया हो, ये बताइए। उन्होंने बोला, आई स्टिल होल्ड अ व्यू, जो विचार है, जो व्यू है, जो थॉट है, दैट इट शुड बी प्रोहिबिटेड, उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज अलाउड टू ग्रो, अगर इसको ग्रो करने के अलाउ किया गया, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। लाइक ये तो हेडिंग ही है। Now, according to the governor, RBI's digital currency, RBI की भी एक digital currency है, was not aimed, उसका टारगेट ये नहीं था at competing with cryptocurrency। उन्होंने उसको डिफेंड करते हुए बोला कि उसका कोई ऐसा कंसर्न नहीं था, हमने इसलिए इसको नहीं लाए थे मार्केट में कि कंपटीशन दे क्रिप्टो को वो, और डेवलप्ड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसलिए नहीं लाए थे कि हम पीछे छूट रहे हैं, हम रास्ते से अलग हो रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम नहीं लाए थे। He said that there were several use cases including that of cross border payments with our digital currency। उन्होंने बोला ऐसे कई सारे फायदे हैं, ऐसे फायदे वाले केस हैं जिससे लोगों ने डिजिटल पेमेंट किया, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करी आरबीआई की डिजिटल करेंसी से। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि डिजिटल करेंसी क्या है, बट अभी मुझे सुना है मैंने, पर कैसे काम करता है आई डोंट नो, बट या क्रिप्टो के बारे में ये न्यूज थी। नाउ सर्व्स नो पब्लिक गुड, ये तो हमने पढ़ लिया,
और जिसमें ये शॉर्ट फॉर्म में जो बॉक्स में लिखा है जिस्ट होता है, किसी भी न्यूज का जिस्ट है। बाय द वे ये जो आर्टिकल है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है। अब एक आर्टिकल हम देखते हैं जो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट बॉक्स में एक न्यूज है जो आपका प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया पीआईबी, सो पीआईबी कहते हैं, और ये है हिंदू की न्यूज। और प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया जो संस्था है वो सरकार की परमिशन के बाद ही कोई आर्टिकल मीडिया में देता है। ये उनका एक समझ लीजिए उनका खुद का मीडिया हाउस है प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया। सो वो उस न्यूज के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टोज कैन हैसन न्यू फाइनेंशियल क्राइसिस सेज दास। ये वही चीज है, ऑलमोस्ट हेडिंग वही है, पर आप ये देखिए कि इसमें लैंग्वेज में कोई खास फर्क नहीं लगा मुझे, पर मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि क्या चीज आपको पकड़नी चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू inculcate something, or when you're trying to speak something very genuine and grammatically or non grammatically. So तो ये इसका मैं यहाँ से वो समझाना चाह रही हूँ आपको। नाउ हैसन नेक्स्ट, अभी हैसन का मतलब होता है टू बी क्विक टू डू और टू से समथिंग। कैन हैसन मतलब कोई काम या बात जल्दी से या तुरंत कहना, जल्दबाजी हो जाएगी, मतलब अधिक गतिवान बनाना। बट यहाँ पे हासन का मतलब है अधिक गतिवान बनाना, बहुत ज्यादा पावर से उसको एक्सपेडाइट करना। सो प्राइवेट क्रिप्टो कैन हैसन नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस को गति दे सकता है, ये उन्होंने बोला। प्राइवेट क्रिप्टो, ऑब्वियसली क्रिप्टोज आर नॉट गवर्नमेंट बॉडीज, और कोई भी उनके गवर्नमेंट संस्था इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल नहीं है, सो प्राइवेट है। नाउ रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिमान दास वांट दैट अलाउइंग प्राइवेट cryptocurrencies to grow can precipitate का मतलब होता है, precipitate का मतलब होता है कि तलछट, एक्चुअली इसका जो मतलब है वो दूसरे सेंस में है, पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि समथिंग बैड वुड हैपन सडनली, जो कुछ जो होने वाला है वो जो है सडनली जल्दी हो सकता है, राइट। सो समथिंग बैड हैपन, और उसके लिए वार्निंग दे रहे हैं सडनली, सो समथिंग बैड हैपन सडनली, ये बोल रहे हैं अगर हमने उसको अलाउ किया, ग्रो किया, तो कुछ बुरा जल्दी हो जाएगा, द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। Now, speaking at an event, Mr. Das also said the government and the central bank have been working in a coordinated manner to control inflation, and the center is equally serious about curbing to control. टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, और कर्बिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, प्राइस राइज, ठीक है। अब ऑन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन, मिस्टर दास reiterated the RBI's demand for a complete ban. उन्होंने आरबीआई की डिमांड है कि इसको कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, saying such instruments do not have any underlying value are speculative. मैंने पहले भी आर्टिकल में ये सेम वर्ड आए हैं। It's a 100% speculative activity and I would still hold the view that it should be prohibited, he said. If you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies, Mr. Das added. Cryptocurrencies have huge inherent risk from macroeconomic and financial stability perspective. Perspective का मतलब होता है व्यू पॉइंट, ओके, पॉसिबिलिटी, पर्सपेक्टिव या फिर पॉसिबिलिटी, आप ऐसे मान लीजिए, पर्सपेक्टिव और पॉसिबिलिटी, एंड वी हैव बीन pointing it out, he said. Mr. Das added that private cryptocurrencies valuation has shrunk, मतलब सिकुड़ जाना, from 190 billion to 140 billion. ये वो FTX वाला ही इवेंट यहाँ पे रेफर कर रहे हैं जिसमें वैल्यू ये रह गई है, क्योंकि पहले बहुत ग्रो कर रहा था, अभी हाल फिलहाल में क्रिप्टो की न्यूज थोड़ी थमी हुई है, बिकॉज एक हो चुका है इवेंट, उसके इंस्टेंस में, उसके रेफरेंस में ये बात हो रही है। ऑलराइट, सो हमने कुछ बहुत ही अच्छे से वर्ड्स यहाँ पे सीखे, कुछ क्रिप्टो के बारे में समझा, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फर्क कैसा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है और ये हिंदू की लैंग्वेज है। ऑल्दो ये कहते हैं कि हिंदू की लैंग्वेज बहुत टफ है, एक टफ आर्टिकल भी मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाए जिस्ट क्या है, बात क्या हो रही है, सो आप यू कैन इजिली कनेक्ट दोज वर्ड्स। और हर आर्टिकल में कुछ पंच लाइन्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं और उसी की इंपॉर्टेंस होती है, और इसी तरह हम नई वोकैबुलरी और नए सेंटेंसेस सीखते हैं और करंट अफेयर से भी कनेक्ट होते हैं। Right, I hope you liked this video. If you really liked it, give me a big thumbs up and keep supporting, comment me back, and मैं आपसे संडे को मिलूंगी, तब हम डिस्कस करेंगे कुछ टेंसेस के बारे में, प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस और थोड़ा चिट चैट भी करेंगे। So see you in the next video.